केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई। मांझी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके की अनुभूति हुई और क्या खास कामना की आपने? देखिए, हम तो अपने जन्म को इसी रूप में समर्पित किया है कि जनता के लिए कुछ कर सकें। तो जो भी मैं सोचता हूँ वो लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए। तो जब यहाँ मैं डुबकी लगा रहा था तो मेरे दिमाग में यही बात चलती थी कि आज लोगों में जो वैमनस्यता फैलती जा रही है और अन्य लोगों में फिरकापरस्ती की बातें आ रही है, आप गंगा मैया लोगों को सद्बुद्धि दीजिए ताकि सनातन जो धर्म है उसमें भेद और किसी प्रकार की विभिन्नता की कोई बात नहीं थी, समानता की बात थी। और भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए सब लोग काम करते थे, जिसके चलते भारत जगत गुरु कहलाता था। वही भावना सब लोगों में आवे। और आज नरेंद्र मोदी जी की कृपा है या प्रयास है कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्रों में स्थापित कर दें। तो आप यही वरदान दीजिए कि हमारा भारत 2047 में विकसित भारत बने और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व कायम रहे ताकि भारत के लोग खुशहाल रहें। आपने सद्बुद्धि की बात की, किसको सद्बुद्धि आनी चाहिए? समाज के लोगों को है। आज आपने देखा कि यहाँ स्टैम्पेड होता है, कुछ कैजुअलिटी होती है, लोग दोष देते हैं दूसरे को। एक जनरल प्रवृत्ति है, गलती हमारी है लेकिन दोष देते हैं हम आपको। इसके लिए मैंने कहा कि सद्बुद्धि उनको मिलना चाहिए कि भाई हम सह अस्तित्व की बात है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वही काम में दूसरा लगें तो थोड़ा धैर्य करें हम कि चलो उनको काम करने दो, उसके बाद हम जाएंगे। लेकिन पेशेंस नहीं है, चाहे रास्ता चल रहे हो, चाहे गाड़ी पकड़ने की बात हो या और कोई काम करने की, आपाधापी कर लेते हैं जिसमें कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी होती है। तो आज महाकुंभ के समय में जो योगी राजा आदित्य जी योगी जी ने जो यहाँ काम किया नरेंद्र मोदी के निर्देशन में, ये वर्ल्ड का एक उदाहरण है। इतनी बड़ी आबादी को, इतने बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना हर तरह से एक काबिल तारीफ है। इस चीज़ को लोग को तारीफ करना चाहिए और न कि कुछ लोग जैसे हमारे बिहार के भी नेता हैं, बंगाल के भी नेता हैं, ये लोग क्या क्या बोल देते हैं। तो हम कहते हैं वैसे लोगों को सद्बुद्धि दें ताकि मिलजुल करके भारत को हम आगे बढ़ावें। मतलब आप लालू यादव और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर भगदड़ की घटना हुई है तो सवाल तो लोग उठाएंगे, जिम्मेदारी तो किसी न किसी की होगी। मैं तो कहा, स्पष्ट किया, जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की नहीं है, यहाँ का प्रशासन की नहीं है, हमारा आपका धैर्य की जिम्मेदारी है, जो हम लोग धैर्य खो देते हैं। इसीलिए गंगा मैया से हमने कहा कि आप हमको धैर्य रखने का ताकत दीजिए ताकि सामंजस्य बना रहे, एक दूसरे पर कीचड़ न उछालें, मिलजुल करके भारत का हम कल्याण करें और नरेंद्र मोदी जी के सपना को हम लोग साकार करें। तब आप कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं जो है वो, हाँ, गलती नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं है, तो क्या श्रद्धालुओं की गलती की वजह से भगदड़ हुई? मैंने कहा, अब नाम आप क्यों कहवाना चाहते हैं? आप नाम कहवा करके ही तो आप लोगों की एक बात है कि हम लोगों की परीक्षा कभी कभी आप लोग लेते हैं। परीक्षा नहीं, अगर सरकार जिम्मेदार नहीं, प्रशासन जिम्मेदार नहीं, तो क्या श्रद्धालु? हमारी आपकी धैर्य की जिम्मेदारी है। हम नहीं समझते हैं कि हम आपको मदद करें, आप नहीं समझते कि हमारी मदद हो, आप समझते हैं कि हम आगे तो हम आगे। इस प्रतिस्पर्धा में हर चीज में, चाहे उन्नति का मामला हो, रास्ता का मामला हो, गाड़ी पर बैठने का मामला हो, ये सारे जो कुप्रवृत्तियां हम में आ गई है, इसके चलते सारी बातें होती है। और हम अपना दोष कहा जाता है कि और अपनी करनी और दैवा का दोष कर देते हैं। ये हम लोग के यहाँ
प्रचारित है कि अपनी करनी और दैवा का दोष देते हैं, न देव तक का दोष देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ करनी हमारी है और दोष देते हैं हम लोग प्रशासन को। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, गंगा मैया से यही मैंने कहा कि लोगों को सद्बुद्धि दीजिए। लेकिन विपक्ष के नेता तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने दावा किया था कि दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ आयोजित करा रहे हैं और सबसे बड़े स्नान पर्व में ही वो व्यवस्थाएं फेल हो गई हैं। विपक्ष कोई बहुत बड़ा काबिल लोग नहीं है। विपक्षी कोई कह रहा है उसी को बात मैं मानता हूँ। भव्य व्यवस्था है, काबिले तारीफ व्यवस्था है, संसार का उदाहरण योग व्यवस्था है। इतने बड़ा व्यवस्था जहाँ 60 करोड़ लोग एकत्रित होते हैं, उस व्यवस्था को कायम रखना कोई मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहा कि भाई इतना बड़ा व्यवस्था से लोगों को सबक लेना चाहिए, उदाहरण लेना चाहिए, ताकि और लोग भी करें। दूसरे कौम के भी लोग करते हैं, 10 लाख 20 लाख होते हैं, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, और यहाँ 60 करोड़ की बात है। तो इसीलिए मैंने कहा गंगा मैया से कि माँ सबको सद्बुद्धि दो, ताकि आपस में जो आज बेमनस्ता की बात आ रही है, एक दूसरे पर कीचड़ उठाने की बात आ रही है, वो न हो। अपने जिम्मेदारी को लोग खुद समझें। अच्छा, डुबकी लगाने के बाद आपने कहा कि आपके डुबकी लगाने से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा। कौन वो लोग हैं और क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, सभी बात को बहुत स्पष्ट करके कहना उचित नहीं है। हम जिनके बारे में बोला, आज दुनिया समझ गई है कि हम किसके बारे में बोले हैं। हम उनको बोलते हैं जो कल तक भगवान के नाम पर, आस्तिकता के नाम पर छींक मारते थे। जब विपत्ति आई तो त्रिपुंड टीका लगा करके चलने लगे। यहाँ गए वहाँ गए, ये उपासनाएं हुई, आध्यात्मिक कार्य हुए, और फिर उसी प्रकार की बात वो बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि उन लोग भी सोचते होंगे कि जीतन मांझी वहाँ जा कर के इस तरह की बात बोल रहा है, ये कर रहा है, तो जरूर उनको दर्द हुआ होगा या दर्द होता होगा। या फिर और लोग जो इस कुंभ में घटनाएं घटी, जिसके बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उनको दर्द हो रहा होगा कि जीतन मांझी इस प्रकार की बात बोल रहा है। इसलिए मैंने कहा। अच्छा, जिन लोगों पर की बात आप कर रहे हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा होगा, वही लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जीतन राम मांझी वही हैं, आज डुबकी लगाने गए हैं, जो कभी भगवान राम को काल्पनिक बताते थे और आज वहाँ डुबकी लगाने पहुंच गए। देखिए, गंगा तो काल्पनिक नहीं है। नाम हो सकता है, आस्था है। यहाँ तो हम मिट्टी को भी भगवान मान के पूजा करते हैं। तो भगवान तो एक कहीं चरित्रवत बताया जाता है, तो उनकी पूजा करते हैं। तो लाख लाख करोड़ करोड़ लोग जब उनमें आस्था रखते हैं, तो हम अपने मन की बात है, हम सही बात है, मूर्ति पूजक नहीं हैं। लेकिन आपके मन रखने के लिए हमारे परिवार 17 लोगों के साथ मैं आया हूँ। हम उनको तो नहीं कर सकते हैं। उनकी भावना को कदर करने के लिए सब जगह की बात मैं करता हूँ। तो इसका मतलब हम अपने दिमाग में रखते हैं, एक सोच की भी बात होती है, एक मूर्ति पूजा होती है, कोई बिना मूर्ति के भी पूजा करते हैं, जबकि वो कठिन है। हो सकता है उसी कठिन के काम को मैं भी करता हूँ और सोचता हूँ, लेकिन जो मूर्ति पूजक हैं उनको मैं दोष नहीं देता हूँ। मैं उनको जहाँ तक होता है मदद करता हूँ, क्योंकि उनकी सोच है, वो सोच रहे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं मूर्ति पूजक हूँ। मैं मूर्ति पूजक नहीं, मैं दिल से किसी शक्ति को मानता हूँ, चाहे परमात्मा हो या जो हो। लेकिन बाकी लोग काम करते हैं तो उनको भी मैं आलोचना नहीं करता हूँ। तो इसीलिए जहाँ तक राम की बात आ गई, हम आज भी मेरे दिमाग में बात आती है कि एक आस्था का प्रतीक है, और आस्था को लेकर के करोड़ों करोड़ लोग ऊर्जान्वित होते हैं, तो साक्षात हैं। तब आप भगवान राम की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन गंगा मैया की आराधना आपने की है, उसमें डुबकी लगाई। निश्चित रूप में गंगा मैया तो एकदम साक्षात है, इसलिए उसमें डुबकी लगा करके अपने कामना की बात है। बहुत के मन में मानसिकता खराब होती है, जिससे लोगों को घटा होता है। और हम यहाँ पर आस्था में करोड़ों लोग आए हैं, तो मैं भी आया हूँ। तो भले लोग अपने बारे में सोचते होंगे, लेकिन हम तो कहा कि मेरा जन्म ही बचपन से हुआ। एक बैल जो खाना खा के पागुर करता था, उससे प्रेरणा लिया
इतना कड़ी मेहनत करने के बाद एक कल मर जाएगा, इसको कोई नहीं जानेगा। तो बड़ी भाग मानुष तन पावा, हम मनुष्य तन में आए हैं। ये ठीक है, हम गोरखियाई कर रहे हैं, बनिहारी कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ करना चाहिए। यही प्रेरणा लेकर तो आए हैं और आज वही प्रेरणा भगवान ने हमको साथ दिया। हम जीवन भर नहीं सोचे थे कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हम कभी नहीं सोचे थे कि केंद्रीय मंत्री होंगे, लेकिन भगवान ने हमको पहुंचा दिया। तो उनमें तो आस्था है, प्रगाढ़ आस्था है। और मैं कर्म भी करता हूँ। जो कहते हैं, हम स्वप्न में भी दुश्मन को भी अनिष्ट नहीं करना चाहते हैं, उनकी भी भलाई मैं करता हूँ। इसके लिए कहीं कहीं मुझे धोखा भी हुआ है, लेकिन तो भी मैं करता हूँ। अच्छा, आप भगवान राम की मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन यहाँ जो 57 करोड़ श्रद्धालु आज तक आ चुके हैं, सब तो हाथ उठाते रास्ते भर जो है जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए ही आते हैं, डुबकी लगाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आस्था का चीज, मैं तो कहा कि मूर्ति को भी रख कर लोग पूजा करते हैं, तो उनके आस्था को थोड़े मैं कोई ये कर रहा हूँ, दंडवारी कर रहा हूँ। उनको दंडवत करता हूँ, उनको पूजा करता हूँ कि आप इसी आस्था पर बने रहिए और भगवान का जो चरित्र दिखलाया गया वो चरित्र का अनुपालन कीजिए। और उसमें बहुत सारी बातें आई है कि जिसके चलते धीरज धर्म मित्र रुनारी आपतकाल परिखऊ चारी, ये बताई गई ये बात, उस पर आप रहिए। धर्म हेतु अब तरह गोसाई मारो मोहि व्याध की नाई, इस पर भी उन्होंने कहा था। तो इस तरह की बातें जब जब उन्होंने कही है, ये कहाया गया है, वो तो मानने योग्य है। जैसे पानी है और दूध मिला दिया हो, हंस का काम है दूध पी जाना, पानी को छोड़ देना। मैं अपने को हंस नहीं मानता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बुराइयों को तिलांजलि दूं और अच्छाइयों को। जिस महाकुंभ में आज आपने आस्था की डुबकी लगाई, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी महाकुंभ को मौत का कुंभ, मृत्यु कुंभ कहा है। इसका जवाब मैंने पहले दे दिया है, इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लंबा बात आप खींच रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका जवाब मैं दे दिया हूँ। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न ये है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपकी भी परीक्षा है, इस परीक्षा में पास हों, इसके लिए भी कुछ गंगा मैया से कामना की है? जब जन कल्याण की बात किया है मैंने, तो सब कुछ समाहित उसमें है। आज मैं हूँ तब तो कुछ बात कर रहा हूँ। जैसे हम गया के रहने वाले हैं, गया के लोग कॉरिडोर का नाम नहीं जानते थे, नरेंद्र मोदी जी की कृपा से और हमने मांग की थी, आज वहाँ 2-2 कॉरिडोर बन गया है। आज अमृतसर से कोलकाता एक्सप्रेस वे बन रहा है, बक्सर से वैशाली एक्सप्रेस बन रहा है, जंक्शन पॉइंट पर आ गया है, वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है। तो ये सब किसकी कृपा है? यही मैं मांगता हूँ, यही मैं मांगा और वो दे रहे हैं। लेकिन परीक्षा है। कोई परीक्षा नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है। कर्म प्रधान विश्व की राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। ईमानदारी से काम करने वालों को कभी हार नहीं होती है, अब आज तक मेरे जीवन में यही रहा है। लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बार खेला होगा। फिर सुनिए ना, लालू यादव तेजस्वी बात की क्यों करते हैं? जिनका खेल बिगड़ा हुआ रहता है वो कहते ही हैं कि खेला होगा। कुछ खेला नहीं होगा, खेला तो चल रहा है, यही चलेगा। 225 सीट लेकर के एनडीए बिहार में आवेगी। पूरा बहुत आत्मविश्वास से आप ओतप्रोत। मैं बचपन से आत्मविश्वास से काम करता हूं और भगवान हमें साथ दिया है। आज भी गंगा मैया में डुबकी लगाया हूं, तो और मेरा विश्वास हुआ कि जो मैं कहता हूं वही होगा। सब एकजुट रहेंगे, बिखरेंगे तो नहीं चुनाव? निश्चित सब एक रहेंगे, निश्चित एक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं जीतन राम मांझी जी, जिन्होंने महाकुंभ से लेकर बिहार की राजनीति तक तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी।